हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल्स। आज आपका मेरी वीडियो में स्वागत है। मैं अपने चैनल पर बच्चों के लिए वीडियो लाई हूँ जो सभी 8th क्लास में हैं। मैंने अभी तक अपने चैनल्स पे कुछ टॉपिक मतलब डाल दिए, सिलेबस के वाइज मैंने बता दिए, नंबर्स वाइज डिवाइड कर दिए हैं। और आज की वीडियो में मैं उन बच्चों को लाई हूँ जो अभी तक जिसने पढ़ा नहीं है, वो कम समय में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। तो आइए अपन वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो क्लास 8 की बात हो रही है अपनी आज भी। क्लास 8 में हिंदी में सबसे ज़रूरी क्या पढ़े जो स्कोरिंग मार्क्स हो सके कम टाइम में। जो एक तो होते हैं आपके अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश होते हैं जो पूरा प्रैक्टिस मांगता है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने कम है। और एक होते हैं आपके निबंध हिंदी में। एक होते हैं निबंध और अनुच्छेद जो कॉमन है, जो हर साल हर क्लास में पूछे जाते हैं। कोई भी आप 5 से 6 को कर सकते हैं आज। और एक आते हैं आपके पत्र आते हैं, वो आपके होते हैं अनौपचारिक। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पत्र भी आपके लिए जो हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। वो वाला मटेरियल मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपके व्याकरण की बात करेंगे। व्याकरण में आपके संधि जो हर साल इसमें से पूछते हैं। ज़्यादा संधि में भी स्वर और व्यंजन वाली जो संधि होती है उन्हें पूछा जाता है। उसके बाद आपके जो भी समास है, समास में भी धन और तत्पुरुष समास को ज़्यादा पूछा जाता है पेपर में, जो हर साल पूछते हैं। उसके बाद आपके काल है, वर्तमान काल, भूत और भविष्य काल। ये तीनों ही काल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके हैं वाक्य शोध, या आपके शुद्धि का, यानी आपके सामने अशुद्ध वाक्य आएंगे, उसको आपको शुद्ध करके लिखना है वाक्य फॉर्म में। और साथ में पाठ की जो भी प्रश्न उत्तर और जो भी कवि वाले चैप्टर होते हैं उनका भावार्थ। सबसे ज़्यादा इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में। ठीक है, अब हिंदी की बात हो गई है। अब हिंदी के बाद अपन बात कर रहे हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा फोकस करने वाला जो होता है वो होते हैं अनसीन फेसेस। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आते हैं आपके अनसीन फेसेस में से आते हैं। और साथ में लेटर हो गए, आपके पैराग्राफ हो गए, और ग्रामर पोर्शंस में बात करें अपन, ग्रामर में आपके टेंस जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, इसको स्टार बना के लिख लेना। आर्टिकल्स, एक्टिव एंड पैसिव, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। और डायरेक्ट, ये हो गया आपका ग्रामर पोर्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। उसके बाद अपन बात करेंगे टेक्स्ट बुक, जो अपनी बुक्स होती है क्लास की, रीडर वगैरह बोलते हैं अपन। टेक्स्ट बुक, इसमें आपको शॉर्ट आंसर, लॉन्ग पे नहीं जाना है, शॉर्ट आंसर और साथ में मीनिंग, ओनली आपको इस पे ही फोकस करना है। तो ये अपने हो गए ग्रामर प्लस राइटिंग हो गया, यानी इंग्लिश में ये तीन चीज मेन है, दो है। पहले तो अनसीन पैसेज से लेटर, उसके बाद आपको करना है ग्रामर पोर्शन में टेंस, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड टेक्स्ट में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग पे नहीं करना है फोकस। ठीक है, इतना मैटर आप करोगे तो इंग्लिश के लिए सफिशिएंट से कम टाइम में अच्छा याद हो जाएगा और नंबर स्कोर अच्छे हो जाएंगे। अब अपन बात कर रहे हैं मैथ्स की। मैथ्स में कौन से जो चैप्टर है वो सबसे ज़्यादा अपन को इसकी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, मैथ्स के सब्जेक्ट में तो सबसे पहले अपन बात करेंगे मैथ्स में। अपन बात कर रहे हैं रोटेशनल नंबर्स की, जो चैप्टर से मैथ्स में। उसके बाद अपन बात करेंगे लीनियर इक्वेशन। उसके बाद बात करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेस। उसके बाद बात करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट।
फिर बात कर रहे हैं अपन एक्सपोनेंट पावर, एक्सपोनेंट पावर, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद बात कर रहे हैं अपन डाटा हैंडलिंग। तो ये जो क्वेश्चंस है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो 8 चैप्टर में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर साल इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैथ्स के लिए आपके लिए चैप्टर काफ़ी रहेंगे, आप अगर इनको अच्छे से कर लेंगे तो आपके अच्छे स्कोरिंग मार्क्स कम समय में बन जाएंगे। ठीक है, तो अपनी मैथ्स की बात हो गई है। अब मैथ्स के बाद अपन बात करेंगे साइंस की। ठीक है, अब मैथ्स के बाद अपन ने बात करी है साइंस की। सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है क्रॉप प्रोडक्शन, उसके बाद होता है माइक्रो ऑर्गेनाइज, उसके बाद होता है सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, उसके बाद होता है मेटल एंड नॉन मेटल, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा इसको छोटी क्लासों में। उसके बाद होता है चैप्टर जो आपका कोल एंड पेट्रोलियम। उसके बाद जो आपका चैप्टर है वो है साउंड और लाइट और पॉल्यूशंस। अगर आपने इन चैप्टर्स को पढ़ लिया, हर साल आता है इनमें से क्वेश्चंस, तो आपके नंबर अच्छे स्कोर हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर है। साइंस में थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा चैप्टर्स, क्योंकि इसमें से ऑलमोस्ट सभी चैप्टर में से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें से आपको शॉर्ट बुक वर्क एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, लॉन्ग फिर भी छोड़ सकते हो। और विशेष बात साइंस में आपको डायग्राम का ध्यान देना है, क्योंकि डायग्राम आपके 15 से 20 नंबर के डायग्राम होते हैं। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे खास सब्जेक्ट है आपका एसएसटी, जिसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं। हिस्ट्री, भाई हिस्ट्री में बात करें तो 2 ही चैप्टर इसमें बता रखे हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक है, ये वाले चैप्टर्स है इसमें। और जो सेकंड चैप्टर इसमें बात करें वो है रूरल लाइफ, ये हिस्ट्री में हो गया। सिविक्स की बात करते हैं, इसमें आपके 3 चैप्टर बता रखे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस और एक है पार्लियामेंट, एक है आपके जुडिशरी। एक आप अपन ज्योग्राफी की बात करेंगे, ज्योग्राफी में आपके है रिसोर्स और एक आपके है लैंड, सॉइल, वाटर, रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी की बात है। टोटल आपको एसएसटी में जो पास होने के लिए स्कोर मार्क्स चाहिए 3 4 5 6 7, टोटल आपके 7 चैप्टर है। ठीक है, स्कोर मार्क्स के लिए अगर आपने 7 चैप्टर को पढ़ लिया, ज्योग्राफी सिविक्स एंड पॉलिटिकल को सबको मिला के, तो आपके स्कोर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इसमें से। तो ये आपका हो गया एसएसटी। अब अपन बात कर रहे संस्कृत की। सबसे जरूरी होते हैं इसमें शब्द रूप, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं शब्द रूप होते हैं, जैसे राम हो गया, फल हो गया और मुनि हो गया। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं संस्कृत में शब्द रूप। उसके बाद आते हैं अपने धातु रूप। ठीक है, धातु रूप में सबसे जो मोस्ट है गम, भू एंड पट धातु। उसके बाद जो बात करते हैं अपन संधि की करते हैं। ठीक है,
संधि हो गए, कारक हो गए, अनुवाद हो गए और अपठित गद्यांश। ठीक है, ये पेपर है। इससे ये आप जो भी मैंने आपको बताया एक फॉर्मूला याद करिए, बस ये रखना है कि आधा पेपर क्लियर है। इससे पूरा नहीं बोल सकते अपन, 100% नहीं दे सकते इतना मीटर करने के बाद, पर आधा है। आधा पेपर अगर अपन अच्छे से कर लेंगे शॉर्ट टाइम में तो अपन को मतलब 60% मिनट से कोई नहीं, बी ग्रेड तो बी या ए आ जाएगी। अगर इतना कर लिया तो इतना करोगे, थोड़ा कुछ पहले का याद होगा तो करके आपके ए या बी के समथिंग ग्रेड आ जाएगी। सारे जो भी मैंने आपको मैटर बताया, ठीक है। तो मैंने आपको आज जो मेरी वीडियो थी स्पेशली यही थी कि कम समय में कैसे पढ़े। तो अगर आपको ये पढ़ना है, टॉपिक पढ़ने हैं, तो आप इन सब के मतलब पूरी कंप्लीट वीडियो देख के टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिए ताकि पढ़ने में होगी आसानी। और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा।